जी तो बेटा आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिफ्थ फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, मतलब जो फिफ्थ बॉडी पार्ट है इंडिया का वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स का मतलब क्या होता है? समुद्र के किनारे वाले इलाके, मतलब ऐसे कितने इलाके हैं, ऐसी कितनी स्टेट्स और यूटीज हैं जो समुद्र के किनारे बसती हैं, वो सारी बातें डिस्कस करेंगे और भी बहुत सारी बातें डिस्कस करेंगे। ये वाला कंसेप्ट करवाने से पहले मैंने तुम लोगों को करवाया क्या क्या है, पहले तो वो डिस्कस कर ले। जैसे कि हमने डिस्कस किया है इंडिया में सबसे ऊपर नॉर्थ वाली साइड्स में हमने हिमालयाज माउंटेन, मतलब हिमालय के पहाड़ के बारे में डिस्कस किया। उसके बाद हिमालय के पहाड़ों के जस्ट नीचे मैदानी इलाके आते हैं जिसको बोला जाता था नदन प्लेन्स। उसके बाद हमने राजस्थान वाला डेजर्ट रीड किया और देन हमने पेनिसुला प्लेट्यू के बारे में देखा जिसकी शेप क्या है, उल्टे ट्रायंगल की होती है। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोस्टल प्लेन्स, मतलब समुद्र के आसपास वाले इलाके, मतलब अरेबियन सी के साथ जो इलाके टच होते हैं और बे ऑफ बंगाल के साथ जो इलाके टच होते हैं। एक थोड़ा सा कंसेप्ट आपको करवाना है, जैसे मैंने करवाया था ना पेनिसुला प्लेट्यू। पेनिसुला प्लेट्यू के वेस्ट साइड पे पाए जाते हैं वेस्टर्न घाट्स और ईस्ट साइड पे पाए जाते हैं ईस्टर्न घाट्स। तो कोस्टल प्लेन की डेफिनेशन क्या बनेगी? ऐसे एरियाज, अगर मैं वेस्ट कोस्टल प्लेन्स की बात करूं, मतलब वेस्ट में पाए जाने वाले समुद्री इलाके, तो उसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? ऐसे एरिया जो वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के बीच में है उसको कौन से बोले जाएंगे? वेस्टर्न कोस्टल एरिया, मतलब वेस्ट में पाए जाने वाला कोस्टल एरिया। अगर मैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की बात करूं, मतलब ईस्ट में पाए जाने वाले समुद्र के साथ वाले इलाके, तो उसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? जो ईस्टर्न घाट्स हैं हमारे और बे ऑफ बंगाल के बीच वाला एरिया क्या कहलाएगा? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। आई होप ये थोड़ा सा कंसेप्ट आपको पता चल गया कि हाँ भी वेस्टर्न घाट कौन से होते हैं और ईस्टर्न घाट कौन से होते हैं और हम क्या पढ़ने क्या वाले हैं। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। जैसे कि आप मैप में देख पा रहे हो, पहले तो हम डिस्कस करते हैं हाँ भी ऐसी कितनी स्टेट्स हैं। याद रखना मैं सिर्फ स्टेट की बात कर रहा हूँ। ऐसी कितनी स्टेट्स हैं जो समुद्र के किनारों पे बसी हुई है? तो उसका आंसर है 9 स्टेट। तो 9 स्टेट जो है वो समुद्र के किनारों पे बसी हुई है। सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा गुजरात। गुजरात के बाद आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद आता है गोवा। गोवा के बाद 4th नंबर पे है कर्नाटका। कर्नाटका के बाद 5th नंबर पे है केरला। केरला के बाद 6 नंबर पे है तमिल। तमिल के बाद 7 नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश। 7 के बाद 8 नंबर पे आता है उड़ीसा। उड़ीसा के बाद 9th लास्ट में आता है वेस्ट बंगाल। तो ये 9 स्टेट्स हैं जिसके साथ समुंदर लगता है, या तो अरेबियन सी है या बे बंगाल है। तो अगला कंसेप्ट आपने ये याद रखना है, जो इंडिया की मेन लैंड कोस्ट लाइन है। ध्यान से सुनो बात को। मेन लैंड मतलब ये वाली, अगर स्टेट्स की बात करें, कोस्ट लाइन की लंबाई कितनी है? तो उसका आंसर है 6100 किलोमीटर। अगर पूछा जाए आपसे हाँ भी इंडिया की टोटल कोस्ट लाइन कितनी है, मतलब उसमें ये 4 यूटीज भी मिला के और ये 9 स्टेट्स भी मिला के इनकी लेंथ कितनी है? तो उसका आंसर है 7516.6 किलोमीटर। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं करनी है आपने। अगर तो पूछे हाँ भी टोटल इंडिया की ओवरऑल कोस्ट लाइन कितनी है, जिसमें स्टेट और यूटी सारी आ जाएंगी, तो उसका आंसर ज्यादा वाला है 7516.6 किलोमीटर। अगर तुम लोगों को आए मेन लैंड की कोस्ट लाइन कितनी, हाँ भी जो 9 स्टेट मैंने अभी करवाई हैं उसकी कोस्ट लाइन कितनी है, लेंथ 6100 किलोमीटर। आई होप ये बेसिक थोड़ा सा आपको अच्छी तरह समझ आ गया। बेसिक के बाद कुछ करते हैं डिफिकल्ट वर्ड जो आगे यूज होंगे। मैं पहले ही उसका मतलब बता देता हूँ। जैसे पिक्चर देखने से पहले हमें पता होता है ना हाँ भी ये वाले एक्टर आने हैं, तो वैसे ही ये एक्टर ही समझ लो जो डिफिकल्ट वर्ड है। पहले मैं डिस्कस करवा देता हूँ, फिर बाद में जब आएंगे आपको समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहला डिफिकल्ट वर्ड है कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंट। अगला वर्ड है कोस्ट लाइन ऑफ एमरजेंस। में लिखना कोस्ट लाइन ऑफ, दोनों का मतलब ये कहना चाहता है हाँ भी समुद्र के साथ वाले इलाके। ये पिक्चर पहले दिखाता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। जब भी सिचुएशन आएगी कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस, इसका मतलब क्या होता है? जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हो, ऐसा इलाका, ऐसा एरिया जहां पर पानी की मात्रा ज्यादा हो, मतलब क्या है, सी लेवल बहुत ज्यादा हो, और जहां पर जो लैंड है वो कम मात्रा में हो, मतलब पानी ज्यादा मात्रा में हो और लैंड कम मात्रा में हो, तो उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? सबमर्जेंट। समझ आ गया? इसको याद रखने का तरीका, सब है ना वर्ड, तो सब तरफ पानी पानी ऐसे याद रख लो। तो कुछ इलाके ऐसे आएंगे, आगे डिस्कस करेंगे, जो कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंट के अंडर आएंगे, मतलब वहां पर लैंड कम है और पानी ज्यादा है। दूसरी इसकी उल्टी है, जैसे कोस्ट लाइन ऑफ एमरजेंस। कोस्ट लाइन ऑफ एमरजेंस का मतलब क्या होता है? ऐसी जगह जहां पर लैंड ज्यादा मात्रा में है, मतलब भूमि ज्यादा मात्रा में है और पानी का लेवल क्या है, कम है। जहां पर लैंड ज्यादा है और पानी कम है उसको क्या बोला जाएगा? कोस्ट लाइन ऑफ एमरजेंस।
मतलब कुछ इलाके हम आगे ऐसे डिस्कस करेंगे जो कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंट और कोस्ट लाइन ऑफ एमरजेंस के अंडर आएंगे। कोई जगह ऐसी होगी जहां पर पानी की मात्रा ज्यादा है, कोई जगह ऐसी होगी जहां पर पानी की मात्रा कम है। आई होप ये फर्स्ट डिफिकल्ट वर्ड समझ आ गया। दूसरा डिफिकल्ट वर्ड वैसे डिफिकल्ट नहीं है, कईयों ने सुना होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ क्योंकि सभी को साथ में लेके चलना है। दूसरा वर्ड है पोर्ट। पोर्ट का मतलब बेसिकली होता है बंदरगाह। जैसे बस खड़ी होती है बस अड्डे में, हवाई जहाज खड़े होते हैं हवाई अड्डे में, वैसे ही जो शिप्स होते हैं जो बिजनेस करने के लिए इंडिया से यहाँ से वहां जाते हैं ट्रेड करने के लिए, वो कहाँ पर अपना सामान अपलोड और अनलोड करते हैं, मतलब भरते हैं और खाली करते हैं, तो वो जगह है पोर्ट। पानी में चलने वाले जहाजों का अड्डा है, ऐसे समझ लो। आई होप ये 2-3 वर्ड आपको जो डिफिकल्ट आगे आएंगे आपको अच्छी तरह समझ आ गए। इसके बाद मैं करवाता हूँ टॉपिक को शुरू। जैसे कि मैंने बताया है इंडिया की जो ये वाली कोस्ट लाइन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। कौन कौन से? एक तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन मतलब वेस्ट में पाए जाने वाले समुद्र के साथ वाले इलाके, और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन मतलब ईस्ट में पाए जाने वाले समुद्र के साथ वाले इलाके। तो हम एक एक करके दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, मतलब वेस्ट में जो समुद्र के साथ वाले इलाके हैं वो कौन कौन से हैं, उसमें और भी बड़ी सारी बातें डिस्कस करते हैं। है कुछ नहीं, बस थोड़े से डिफिकल्ट से नाम होंगे, बस आपकी अगर प्रैक्टिस बढ़िया है ना तो आपको बड़ा आसानी से समझ आ जाएगा। तो जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो ये वाले इलाके हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, मतलब वेस्ट में पाए जाने वाले समुद्र के साथ वाले इलाके। इनकी स्टार्टिंग होती है नॉर्थ से, गुजरात से लेके साउथ में तमिल मतलब कन्याकुमारी तक फैले हुए हैं। पहली बात समझ आ गई। और इनकी एवरेज चौड़ाई मतलब विड्थ कितनी है इनकी 50 से लेके 60 किलोमीटर, मतलब कहीं जगह 50 होएगी कहीं जगह 55 होएगी, मतलब एवरेज 50 से लेके 60 किलोमीटर तक इनकी चौड़ाई है। 2 बातें समझ आ गई। अगली बात हमने ये डिस्कस करनी है जो वेस्ट वाले कोस्टल एरियाज है उनको ना पार्ट्स में डिवाइड किया गया। जैसे कि आप देख पा रहे हो फर्स्ट पार्ट है इसका कच्छ कोस्ट, मतलब कच्छ के ये वाले कोस्ट के इलाके, और उसके साथ कौन सा है काठियावाड़ कोस्ट, मतलब काठियावाड़ के कोस्टल इलाके। फर्स्ट समझ आ गया, बस एज इट इज नाम याद रखने हैं। और उसके बाद आती है कोंकण कोस्ट, कोंकण नाम है और कोस्ट मतलब जो कोंकण के आसपास वाले ये वाले इलाके। उसके बाद थर्ड है मालाबार कोस्ट, मालाबार कोस्ट बस एज इट इज आपने ये नाम याद रखने हैं। आई होप ये जितने नाम मैंने बोले हैं आपको अच्छी तरह समझ आ गई। बस डिवाइडेशन है और प्रैक्टिस है आपकी, बढ़िया तरीके से याद हो जाएगा। और जो मैंने अभी कंसेप्ट करवाया ना कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस एंड कोस्ट लाइन ऑफ एमरजेंस, तो जो कोंकण कोस्ट लाइन है उसको बोला जाता है कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस। अब मेरे को कमेंट में बताओ ये कौन सी कोस्ट लाइन हो सकती है जहां पर पानी की मात्रा ज्यादा होती है या जहां पर पानी की मात्रा कम होती है। उसके बाद जो मालाबार कोस्ट है उसको बोला जाता है कोस्ट लाइन ऑफ एमरजेंस। ये भी कमेंट में बताओ एमरजेंस क्या होता है, मतलब पानी की मात्रा ज्यादा या कम, समझ आ गई। उसके बाद अगर बात करें पोर्ट की, पोर्ट मतलब बंदरगाह, तो इसमें बहुत सारी बंदरगाहें पाई जाती हैं जिसमें से पहली बंदरगाह है कांडला पोर्ट, मतलब गुजरात में एक कांडला पोर्ट करके जगह है जहां पर शिप्स खड़े होते हैं। उसके बाद है मुंबई पोर्ट, मुंबई पोर्ट ये कहां पर है महाराष्ट्र में, मतलब महाराष्ट्र में मुंबई पोर्ट एक जगह है जहां पर जहाज खड़े होते हैं समुद्री जहाज। और उसके बाद है मोरमुगांव पोर्ट, वो है गोवा में, मतलब गोवा में एक मोरमुगांव पोर्ट है वहां पर जहाज खड़े होते हैं। उसके बाद है मैंगलोर पोर्ट, ये कहां पर है कर्नाटका में, जहां पर कर्नाटका में मैंगलोर पोर्ट है यहाँ पर समुद्री जहाज खड़े होते हैं ट्रेड के लिए। तो लास्ट में कोची पोर्ट, कोची पोर्ट कहाँ पर है केरला में, जहाँ पर केरला में कोची पोर्ट में समुद्री जहाज ट्रेड के लिए खड़े होते हैं शिप्स वगैरह। आई होप ये 2-3 बातें जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में मैंने बताई हैं आपको अच्छी तरह समझ आ गई। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रिवर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में पाई जाती हैं, और लास्ट में किसके साथ मिलती हैं अरेबियन सी, क्योंकि इस वाली साइड में हमारे अरेबियन सी है वेस्ट वाली साइड में इंडिया के। तो सबसे पहली है साबरमती रिवर, उसके बाद है नर्मदा रिवर, और उसके बाद है ताप्ती रिवर। ये क्या करती हैं ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती हैं और इन स्टेट्स में से गुजर के अरेबियन सी में मिल जाती हैं। आई होप वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आ गया, इसकी बढ़िया प्रैक्टिस आपने करनी है। उसके बाद हम बढ़ते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हो, इनकी स्टार्टिंग होती है नॉर्थ से, वेस्ट बंगाल से लेके साउथ में तमिल तक फैले हुए हैं। और इनकी चौड़ाई एवरेज चौड़ाई कितनी है, विड्थ कितनी है 100 से लेके 120 किलोमीटर, मतलब ये वाले जो कोस्टल प्लेन्स हैं वो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से ज्यादा चौड़े हैं, चौड़ाई में ज्यादा है। और जैसे हमने पार्ट्स याद रखे थे ना, इस वाली एरियाज में भी पार्ट्स हैं और पोर्ट्स हैं। तो पार्ट कौन कौन से हैं? सबसे पहला पार्ट है उत्कल प्लेन्स। उत्कल प्लेन्स मतलब उत्कल वाला एरिया जहां पर प्लेन्स मतलब मैदानी इलाके पाए जाते हैं, जहां पर कौन कौन सी स्टेट्स कवर हो जाती हैं, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। मैप साथ साथ देखोगे ना आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। उसके बाद सेकंड पार्ट है नदन सिरकार्स,
मतलब नदन मतलब नॉर्थ के सिरकास एरियाज में कौन कौन से एरियाज आ जाएंगे, कौन कौन सी स्टेट्स आ जाएंगी, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कुछ एरियाज। उसके बाद लास्ट वन इज कोरोमंडल कोस्ट। कोरोमंडल एक नाम है, एज इट इज याद रखना है। उसमें कौन कौन से इलाके, कौन कौन सी स्टेट्स कवर होती हैं, आंध्र प्रदेश और तमिल। और यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट आएगा, कोस्ट लाइन ऑफ एमरजेंस और कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंट। तो आपने याद रखना है, जो मैंने लास्ट वाला कराया ना कोरोमंडल कोस्ट, वो है कोस्ट लाइन ऑफ एमरजेंस। अब मेरे को एमरजेंस कमेंट बॉक्स में बताओ क्या होता है, पानी की मात्रा जहां पर ज्यादा होती है या पानी की मात्रा जहां पर कम होती है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर कौन कौन से पोर्ट्स पाए जाते हैं, मतलब बंदरगाह कौन कौन सी मेन है। सबसे पहली है कोलकाता पोर्ट, जो कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में है। उसके बाद दूसरी पोर्ट है पारादीप पोर्ट्स, मतलब पारादीप एक जगह है, कहाँ पर है, उड़ीसा में। वहां पर समुद्री जहाज खड़े होते हैं ट्रेड करने के लिए। उसके बाद अगली है विशाखापट्टनम पोर्ट, ये कहां पर है, आंध्र प्रदेश में। मतलब आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में पोर्ट है, जहां पर समुद्री जहाज खड़े होते हैं व्यापार के लिए। और लास्ट वन इज चेन्नई पोर्ट, ये कहां पर है, तमिल में, जहां पर समुद्री जहाज खड़े होते हैं व्यापार के लिए। ये बार बार व्यापार के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये वाले पोर्ट यहाँ पर सामान एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट किया जाता है, जिससे देश की तरक्की में योगदान होता है। और वैसे भी कोस्टल एरिया जितना भी मैंने करवाया ना, वहां पर मछली उत्पादन बड़ा होता है। मतलब लोग क्या करते हैं, मछली पकड़ के अपना जीवन गुजारते हैं, जिससे उनका घर चलता है। तो इसी पर्पस में भी कोस्टल एरिया जो होता है मैरिन लाइफ में रिच होता है, मतलब समुद्री जीव जंतुओं का व्यापार होता है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई। और लास्ट में हम रिवर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ भी यहाँ पर जो रिवर्स होती हैं वो वेस्ट टू ईस्ट मूव करके बे ऑफ बंगाल के साथ कनेक्ट होती हैं। वो कौन सी रिवर्स है, महानदी रिवर, गोदावरी रिवर और कावेरी रिवर। ये क्या करती हैं, वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती हैं और लास्ट में बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती हैं। आई होप मैंने जितना भी कंसेप्ट आपको करवाया है कोस्टल प्लेन्स का, आपको अच्छी तरह समझ आ गया। अगर थोड़े से नाम आपको दिक्कत है याद करने में, तो आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, 2-3 बार लिखोगे, 2-3 बार सुनोगे और नोट से प्रैक्टिस करोगे, आपको अच्छी तरह ये समझ आ जाएगा। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अगले कंसेप्ट मतलब लास्ट फिजिकल फीचर की तरफ बढ़ते हैं।